रात के ठीक 12 बजे एक माँ अपने बेटे को कॉल करती है। फोन की घंटी बजती है। बेटा कॉल उठाता है। उधर से माँ की मासूम सी आवाज आती है, जन्मदिन मुबारक हो बेटा। उसकी आवाज में खुशी थी, दिल में प्यार भरा था और आंखों में नमी थी, क्योंकि आज उसका लाल 25 साल का हो गया था। माँ पिछले 1 महीने से इस दिन का इंतजार कर रही थी। उसने अपने हाथों से केक बनाया था। बस एक छोटी सी ख्वाहिश थी कि अपने बेटे को सबसे पहले जन्मदिन की बधाई दे। पर बेटे को नींद खराब होने का गम था। वो झल्ला गया और गुस्से में बोला, माँ क्या इतनी सी बात के लिए कॉल किया, नींद खराब कर दी, ये सुबह भी कह सकती थी। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। माँ खामोश हो गई, कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप अपनी आंखें पोंछ ली। थोड़ी देर बाद बेटे के पास पापा का फोन आया। आवाज भारी थी, जैसे दिल में कुछ टूटा हो। उन्होंने कहा, बेटा मैंने इसलिए फोन किया है क्योंकि तेरी माँ पागल है। हाँ सच में पागल है। पिछले 1 महीने से हर रोज मुझे तेरे जन्मदिन की याद दिला रही थी। आज सुबह से कुछ खाया नहीं है, तेरे लिए खुद केक बनाया और जिद पकड़ ली कि जब तक तुझे विश नहीं करेगी तब तक खाना नहीं खाएगी। अब तू ही बता बेटा, इसे पागलपन नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। फिर पापा कुछ देर चुप रहे और धीरे से बोले, बेटा तेरी माँ तो 25 साल पहले ही पागल हो गई थी। जिस दिन तू पैदा हुआ था डॉक्टरों ने कहा या तो माँ को बचाया जा सकता है या बच्चे को। तेरी माँ ने एक पल भी नहीं सोचा, बस कहा बच्चे को बचा लो, मुझे कुछ हो भी जाए तो चलेगा। उसने मुझे कस्में देकर उस फॉर्म पर साइन करवाए जिसमें लिखा था अगर माँ को कुछ होता है तो डॉक्टर जिम्मेदार नहीं होंगे। अब सोच बेटा, जो औरत तुझे देखे बिना तेरे लिए मरने को तैयार हो गई, क्या उसे हम पागल नहीं कहेंगे। वो आज भी तुझसे उतना ही प्यार करती है जितना उस दिन किया था, पर तूने उसे झिड़क दिया बस एक कॉल के लिए, एक जन्मदिन की मुबारकबाद के लिए। इतना कहकर पापा ने फोन रख दिया। बेटा कुछ पल तक खामोश बैठा रहा, फिर उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसे एहसास हुआ कि वो जो कर रहा था वो सिर्फ गलती नहीं थी, वो एक गुनाह था। उसने कांपते हाथों से माँ बाप को कॉल किया। फोन उठते ही वो फूट फूट कर रो पड़ा। माँ भी कुछ नहीं बोली, सिर्फ इतना कहा, खुश रहो बेटा। बेटे ने रोते रोते माफी मांगी और वादा किया कि अब कभी माँ बाप को दुख नहीं देगा, हमेशा उनकी कदर करेगा। अगर ये छोटी सी कहानी आपके दिल तक पहुंची है और आपके अंदर कहीं माँ बाप की याद जगा गई है तो आज ही उनसे लिपट जाओ, या कम से कम एक फोन करके कह दो आप मेरी दुनिया हो। और इस कहानी को शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी माँ बाप की कदर करना सीखें। क्या बात है।